में से आप लोग हमको सपोर्ट करते आए हैं और ये हमारे जो चाहने वाले हैं ये उनकी जीत है। क्योंकि जो हमको जो साजिश के तहत जो फंसाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हम जेल में थे। इसके बावजूद जैसे औरंगाबाद में भी हमने देखा कि हमारे जो चाहने वाले हैं, जो मेरे जो भाई हैं, मेरे जो भगवान हैं, वो लोग औरंगाबाद को भी जैसे अपना प्रदर्शन कर उन्होंने बताया कि नहीं, जैसे वो हमारे साथ हैं। झारखंड में जैसे ये हुआ, बंदी हुआ, उसके बाद हरियाणा से भी जैसे अतिबंदी की खबरें आई, कटिहार से आई। तो कुल मिलाकर के यही होता है ना कि आप जब सच के साथ हैं और सच के साथ हैं तो परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन पराजित सत्य को नहीं किया जा सकता है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं अहिरान अख्तर संतोष शर्मा का बहुत बड़ा बयान भोजपुर के अहिरान अख्तर देखिए जिंदाबाद के नारा लग रहे हैं। 2 महीना किस तरह से आपने जेल में यहाँ पर किया, आपने काटे? 2 महीना जैसे सभी जो बंदी हैं जो काटते हैं, हम बस यही हमें एनर्जी मिलती थी। जैसे चूँकि जेल में आप सप्ताह में एक बार जैसे से बात कर सकते हैं, तो घर में जब बात करते थे तो हमें एनर्जी मिलती थी कि जैसे हम जेल में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर में जितने भी जो हमारे जो प्रशंसक हैं, जितने भी जो हमारे भगवान रूपी श्रोता हैं, तो वो सभी मिल कर के हमें कहीं ना कहीं साथ दे रहे थे बाहर से भी। और यहाँ पे 2 लड़ाई लड़ी जा रही थी। जेल के अंदर हम संघर्ष कर रहे थे और बाहर में हमारे जितने भी जो चाहने वाले, जो मेरे भगवान रूपी श्रोता हैं, मेरे ऑडियंस हैं, मेरे भाई हैं, वो एक लंबी संघर्ष कर रहे थे। क्या दिक्कत और परेशानियां रही हैं आपको अंदर में? यदुवंशी सेना की तरफ से आपके सपोर्ट में केस किया गया था। यदुवंशी सेना के अध्यक्ष बम यादव जी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया के सामने? बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे वो जब बातें आई, जब एक सच्चा इंसान को जब फंसाने की कोशिश की जा रही थी, तो चाहे वो बम यादव जी हों, चाहे वो उनके टीम के जितने भी लोग हों, या इस देश में जहाँ जहाँ भी हमारे समर्थन में एक मुहिम चलाई गई, उन सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और विशेष जैसे इस मुद्दे पे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि अगर कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति हो, अगर कोई खरा बोलने वाला व्यक्ति हो, तो साजिश करके उसको फंसा दीजिए और फंसा करके उसकी आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जाता है। तो क्या आपकी आवाज में कुछ बदलाव आए? आप दबने का कोशिश किया कि नहीं? कुछ नहीं, आर से पार की लड़ाई होगी। ये जेल में कितना प्रशासन से आपका कठिनाई हुआ कि आपका लाभ मिला? नहीं, हमें जेल के अंदर आकर के इस चीज़ को एहसास हुआ कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी सुविधाएं मुझे दी जा सकती थी, वो सुविधाएं मुझे दी गई। हाँ, अगर आप जेल के अंदर हैं तो आप सेलिब्रिटी हैं या क्या हैं, वो जेल के बाहर हैं। लेकिन जब आप जेल के अंदर जब चले आते हैं, कानून के दायरे में जब आप हैं, तो आपको कानून को तो फॉलो करना पड़ेगा। और हम तो कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये तो मैं न्यायालय को मैं कोटि कोटि धन्यवाद में देता हूँ। और हमें पूर्ण विश्वास था, भरोसा था हिंदुस्तान के न्यायालय पे, जिन्होंने हमें न्याय देने का काम किया और हमारे भरोसे को और मजबूत किया। न्यायालय पे आपको पूर्ण भरोसा था कि न्याय मिलेगा? पूर्ण भरोसा था। और आपके थाने के पुलिस प्रशासन पर आपको कितना भरोसा था? भरोसा था, क्योंकि हमको हम ऐसा थोड़ा था कि हमको अरेस्ट थोड़ा किया गया था। हमको जब फ़ोन आया बिहार शरीफ से जो डीएसपी महोदय थे, उनका फ़ोन आया हमको कि संतोष जी आपके ऊपर ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम आखिर कोई भगोड़ा आदमी थोड़े हैं, संतोष रेणु कोई भगोड़ा आदमी का नाम है। जिंदाबाद जैसे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। संतोष रेणु जब हमको जब जब प्रशासन की तरफ से हमको जब ये चीज़ें आई, तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम आते हैं। तो हम वहाँ पे प्रशासन के समक्ष वहाँ पे हाजिर हुए। उसके बाद फिर वहाँ से प्रशासन, यहाँ जो औरंगाबाद के जो एसपी महोदय हैं, उन्होंने विशेष टीम एक गठित की थी। और उसके बाद उस विशेष टीम के साथ मुझे औरंगाबाद लाया गया। उसके बाद फिर जो कानूनी जो होता है, उसके बाद प्रक्रिया के बाद फिर हमको यहाँ पे लाए। टॉर्चर भी किया गया प्रशासन के द्वारा?
नहीं, प्रशासन के द्वारा टॉर्चर नहीं किया गया, नहीं किया गया टॉर्चर। मतलब आप सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं हाँ बिल्कुल, जैसे अपने जनता के फैन फॉलोअर के काफी बोलिए कि मैं अच्छे हूँ और उसी तरह से मैं रहूंगा, विवाद नहीं करूंगा। मैं और मजबूत हुआ हूँ, हाँ मैं और मजबूत हुआ। देखिए ये संतोष रंग यादव का बहुत बड़ी बयान, सबसे बड़ा बयान। जितना आपके साथ दिए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देंगे? वो लोग हैं, मेरे भगवान हैं, भगवान है। वो भगवान हैं। जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा है वो लोग नहीं हैं, वो भगवान हैं। और हमारी वजूद, हमारी अस्तित्व उन्हीं लोगों पे टिकी हुई थी, क्योंकि अक्सर मुसीबत में घिर जाने के बाद अपना परछाई भी साथ छोड़ देता है। और औरंगाबाद इस जबरदस्त तरीके से इस लड़ाई को लड़े हैं, औरंगाबाद के लोगों के लिए जान तो हाजिर क्या है। कहा जा रहा है कि जल्द प्रोग्राम यहाँ होगा आपका? अरे प्रोग्राम का धांसू होगा, आर से पार की लड़ाई हम बोल दिए तो। देखिए संतोष रेणु है, चलते रहे। यानी किस तरह से दिखाइए कि मोहर को मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि लगातार फोकस करते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यानी जेल प्रशासन के द्वारा मोहर मार दिया गया है। कैमरा में चाहूंगा भाई मोहर पे है। संतोष जी ये बताइए, मैं आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ। ये कहने में आ रहा था कि आपको 3rd डिग्री भी इस्तेमाल किया गया था प्रशासन से। नहीं देखिए, वो होता क्या है कि जो विपक्षी जो पार्टी है वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन कैमरा थोड़ा हटा कानून पे मुझे भरोसा था, और कानून पे मुझे भरोसा नहीं होता तब हम भी भागे फिरते ना अगले की तरह। संतोष रेणु यादव भगोड़ा नहीं ना है। जब संतोष रेणु यादव को जब कानून का फोन आया तो हम गए, क्योंकि कानून सर्वोपरि है, न्यायालय सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल। अगर आप न्यायालय से भागेंगे, कानून से भागेंगे, फिर तो ये भगोड़ा वाली बात है ना। सर कुछ लोग के द्वारा कहा जा रहा था कि आप पब्लिसिटी के लिए ये सब किए हैं। तब तो हम चाहते हैं कि तब तो और भी लोगों को जेल आना चाहिए। अच्छा संतोष जी, मुद्दे पर फिर आवाज उठाएंगे कि नहीं? मुद्दे पर कोई भी मुद्दे पर आवाज उठाएंगे कि नहीं? संतोष रेणु यादव और मजबूत हुआ है, संतोष रेणु यादव और मजबूत हुआ है। कैसे हुआ है? और जहां जहां जिस तरीके से सच्चाई को दबाने का कोशिश किया जाएगा, ये जो एक प्रोपेगेंडा जो खेला जा रहा है कि किसी तरीके से जो नीचे से लोग जो उभर रहे हैं उनको साजिश करके उनका गला घोंट दो, उनके आत्मविश्वास का गला घोंट दो। हम उन बच्चों के साथ हैं, उन भाइयों के साथ हैं, उन बहनों के साथ हैं, और ये लड़ाई जारी रहेगी। आर से पार की लड़ाई जारी रहेगी। आवाज आप उठाएंगे? बिल्कुल। सर आपके एक सेकंड आपके कुछ समर्थक पर केस कर दिया गया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, हम पे भी केस हुआ तो क्या हो गया? केस हुआ तो हमको न्यायालय पे भरोसा था, न्यायालय हमको न्याय तो दी है। वैसे ही सताने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमारे समर्थक नहीं, वो हमारे भाग्य विधाता हैं। और जब बाहर आ गए, न्यायालय से न्याय मिला मुझे, उनको भी न्याय मिलेगा, वो भी बाहर आएंगे। ये सारा साजिश है। मतलब आप लोग डरने के लिए तैयार नहीं? काहे को डरेंगे? जब न्यायालय पे हमको भरोसा है, हम जब गलत नहीं किए हैं, कानून के दायरे में रह करके संवैधानिक तरीके से अपनी बात को हम रखते हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते आएंगे। अब इसके लिए चाहे जिसको जो करना हो, जितना आरोप हम पे लगाए, जितना साजिश रचे, उससे ऐसा थोड़े है कि मेरी आवाज बंद हो जाएगी। भोजपुरी में काफी साजिश हो रहा है संतोष जी। बिल्कुल। इसके तहत आप क्या कहेंगे? एक से एक बवाल रोज देखने को मिले, हमारी भोजपुरी कैसे साफ सुथरी होगी? भोजपुरी एक समय आप ये भी देखते थे कि जिस समय भरत शर्मा जी थे, गोपाल राय जी थे, कुणाल सिंह जी थे, हैं, शारदा सिन्हा जी थी, उस समय विवाद नहीं होता था। आज के डेट में हो गया है कि लोग कहते हैं कि हमसे भोजपुरी है। अरे बेवकूफ इंसान, भोजपुरी से तुम हो, तुमसे भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी एक समंदर है और तुम एक छोटा सा मछली हो, बस इतना ही है। किसी को घमंड हो गया तो होने दीजिए, क्या कीजिए? घमंड रावण का रहा है, जो इन लोगों का रहेगा। देखिए संतोष रेणु कहीं ना कहीं हमारे साथ यानी जेल से मैं लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ, औरंगाबाद से यानी दाऊद नगर से इस वक्त लाइव है। देखिए कैमरा मैन लगातार हमारा फोकस करते रहेंगे। संतोष रेणु अभी सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त की संतोष रेणु यादव। कैमरा मैन चाहूंगा कि मगध सम्राट का गाड़ी दिखाया जाए। कैमरा मैन उधर से मैं कैमरा मैन चाहूंगा कि थोड़ा सा गाड़ी को दिखाया जाए। देखिए गाड़ी का फोटो दिखाया जाए। अभी पहुंच चुके हैं। देखिए संतोष रेणु यादव जी अभी संतोष जी
संतोष जी देखिए कभी कहीं ना कहीं गार्जियन के पैर छूकर प्रणाम कर अपने गार्जियन का ले रहे हैं आशीर्वाद देखिए संतोष रेणु यादव जी। कैमरामैन लगातार हमारा फोकस करते रहेंगे। आवाज जा रहा है ना भैया? चलिए, हाँ, देखिए संतोष जी हल्का संतोष दाल जी छोड़ के संतोष जी देखिए संतोष जी आखिरी सवाल ये बताइए। देखिए आखिरी सवाल दे दीजिए, संबोधित कर दीजिए। ये बताइए भोजपुरी में काफी विवाद हो रहा है, अब क्या आवाज उठाएंगे कि नहीं बोली दीजिए। बिल्कुल आवाज उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे, क्योंकि आपने तो देख लिया ना, बिल्कुल सच बोलने वालों को सताया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। अभी सर शिल्पी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब तो हम तो अंदर में थे, अभी जानकारी नहीं। इसके बाद जब हम जाएंगे उसके बाद एक दिन के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, बिल्कुल, उसमें आप सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो विस्तार में हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? यहाँ से जेल से छूटेंगे तो यहाँ से सबसे पहले जाएंगे, जैसे दादा श्री कृष्ण का मंदिर है, वहाँ जा करके जरा माखन मिश्री देख रहे हैं, थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, तो पहले जाएंगे। उसके बाद छोटू जी हैं, अमन जी हैं, बम जी हैं, और भी गार्जियन लोग हैं, दीपक बाबू हैं, सुरेंद्र मुखिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, गार्जियन के स्वरूप हैं, अजीत यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे मित्र अशोक यादव जी का योगदान रहा, बसंत यादव जी, अरविंद यादव जी, सतीश यादव जी, तो बहुत लोगों का बहुत सारा योगदान रहा है। अब और प्रेशर अब जो है वो कंधों पर बढ़ गई है जिम्मेवारियां। चलिए ठीक है, फिर देखिए हम लोग बात फिर करते हैं। देखिए संतोष रेणु ये बताइए संतोष जी देखिए, करिएगा राजद नेता है। बधाई और संतोष जी के चाहने वाले बहुत मेहनत किए हैं।